Welcome to GIPS online classes. Today we start the complement of set. इसके पहले मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल मतलब यूनियन सेट, इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट सेट। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है। यू जैसा मैंने बताया था आपको, यू बी द यूनिवर्सल सेट। Let U be the universal set and A is the subset of U. U be the universal set and A is the subset of U. Then the complement of A is the set of all elements of U. Set of all elements of U which are not the elements of A. Elements of U which are not the elements of A. जैसे इसको आप वेन डायग्राम समझिए कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज सबसेट ऑफ यू, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। इसमें ये सपोज करिए सेट ए है, यूनिवर्सल सेट ओवरऑल, और ये सेट ए। आपको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। इसका मतलब ये जो पार्ट जो मैं सेट कर रहा हूं, यही पार्ट ए में नहीं है। ये तो बात समझ में आ रहा है, ये बात क्लियर है कि जो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है, सेट किया है, ये पार्ट ए में नहीं है, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। या सिंपल आप ये समझिए, जैसे मैंने पिछले टर्म बताया था आपको कि ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या था? वही था एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। उसी तरह से एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, इसीलिए मैं यहां लिख दिया है ए डैश इक्वल्स टू यू माइनस ए। और इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब ए सेटेड ना हो, यूनिवर्सल में हो लेकिन सेट में हो, लेकिन ए में ना हो एलिमेंट। अब इसके देखिए दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल। तो ये पार्ट देखिए ए ये है और ये क्या है? ये है सेटेड पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ओवरऑल होल क्या मिल जाता है हमें? यूनिवर्सल सेट। और इंटरसेक्शन क्या होगा? देखिए इसका और ये बाहर का कोई कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये अलग है, ये सेट पोर्शन अलग है, तो क्या आ गया? 5। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। एंड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन में। सिंपल याद रखिएगा। और ये कहलाता है, ज्यादातर पूछते हैं डी मॉर्गन। इसका काफी यूज होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सॉल्व करने में। इसके बाद हम कुछ इसके सम्स बता रहे हैं आपको। एक्सरसाइज 1.5 देखिए 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट, यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 अप टू शॉर्ट में 9 तक, 1 2 3 4 अप टू 9। Set A is given 1 2 3 4
सेट बी 2 4 6 8 2 4 6 8 and C 3 4 5 6 3 4 5 6। आपको फाइंड करना है इसमें ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। एंड बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए। यू के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो तो क्या करेंगे आप, ये हटा दीजिए, यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, यानी 1 2 3 4 तो इसमें है, वो नहीं लिखेंगे। यानी इसके बाद 5 to 9, 5 to 9, 5 6 7 8 9। ये क्लियर है। ये एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में थे वो ए में नहीं है, इसका मतलब 5 6 7 8 9। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट, यू के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, 2 4 6 8 तो 1 3 5 7 9। ये एलिमेंट्स बी में नहीं है, यू माइनस बी। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग यहां देखिए इसका यूज आपको बताएं। वैसे आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, पहले आप ए यूनियन सी फाइंड करते हैं, फिर उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करना पड़ता है। अब यहां पर क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस सी, 3 4 5 6 हटा दीजिए, 1 2 7 8 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन मींस क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहां पर कॉमन 7 8 9। तो ये एप्लीकेशन जो है डी मॉर्गन्स लॉ 7 8 9। बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस बी माइनस सी। बी माइनस सी, बी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं है। देखिए यू के सारे एलिमेंट्स यहां लिख लीजिए, 1 2 9 माइनस बी माइनस सी, बी के वो एलिमेंट्स जो सी में ना हो, 2 4 है, 5 2 6 6 भी है, 4 6 दोनों इसमें है, 2 and 8। अब देखिए इसको माइनस करना है सिंपल, तो इसके सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, 2 8 1 3 4 5 6 7 and 9। इस तरह से आपने ये देखा कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, क्या करते हैं उसको एज यूजुअल माइनस, जैसे माइनस किया था ए माइनस बी, इसमें यूनिवर्सल सेट माइनस सच टाइप ऑफ सेट। जो भी सेट को माइनस करना उसको माइनस कर दीजिए यूनिवर्सल सेट से। तो ये जो मैंने लिखा है आपको, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या फाइंड करना है आपको, वेरीफाई करना है। हमने जैसे बताया था आपको डी मॉर्गन्स लॉ, एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट इज गिवन 1 2 3 4 अप टू 9। सेट ए के एलिमेंट्स दिए हुआ है 2 4 6 8, 2 4 6 8 एलिमेंट्स है। सेट बी 2 3 5 7 एंड वेरीफाई ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट।
ए माइनस बी LHS फाइंड कर लीजिए पहले लेफ्ट हैंड साइड। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी देखिए यूनिवर्सल सेट्स क्या है 1 to 9, 1 to 9 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पॉइंट 2, सिर्फ 2 देखिए इसमें कॉमन है, तो इसका आंसर क्या क्या देखिए वो एलिमेंट्स यू के जो इसमें नहीं है दैट इज क्या है 1 एक्सेप्ट 2, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू एक्सेप्ट 2, 1 3 4 5 6 7 8 9 LHS। अब देखिए वेरीफाई कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, RHS ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ यू माइनस ए, यानी वो एलिमेंट्स यू के जो ए में नहीं है कौन से 1 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा देखिए यहां पर 1 4 6 1 4 6 8 9। अब आप देखिए दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा ऑल द एलिमेंट्स, रिपीट नहीं करना सारे एलिमेंट्स, तो 1 3 4 5 6 7 8 9। आप देखिए ये RHS और ये LHS क्या है वो दोनों सेम है, तो वेरीफाई हो गया। Here LHS equals to RHS, here LHS equals to RHS, hence verified। अब इसी तरह से आप देखिए A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, पहले आप A यूनियन B फाइंड कर लीजिएगा उसका कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से उसको वेरीफाई हो जाएगा, ये सेम प्रोसेस यही है। इसके बाद देखिए इसको हमें फाइंड करना है हमें वेन डायग्राम, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो जैसे मैंने बताया आपको कि A यूनियन B मीन्स U माइनस A यूनियन B। तो पहले आप यूनिवर्सल सेट्स A B, देखिए A यूनियन B होल्ड A यूनियन B यूनिवर्सल सेट है, तो वो पार्ट यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जो इसमें न हो, तो अब देखिए वो पार्ट ये तो A यूनियन B है सारा, वो पार्ट जो इसमें नहीं है तो क्या करेंगे सेट इस तरह से, ये तो A यूनियन B को मैंने सेट किया है बताने के लिए आपको, लेकिन जो फाइनल बनाना है आपको तो ये यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए वो पार्ट जो A यूनियन B में नहीं है, तो क्या करेंगे आप इसको कर दीजिए, थोड़ा डार्क कर दें इसको, ये पार्ट जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन को जो मैंने कट किया है ये शो कर रहा है, ये पार्ट जो है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, यानी यही पार्ट जो है बाहर क्या है ये जो A यूनियन B में नहीं है। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने बताया था A कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या हुआ U माइनस A, U माइनस A,
ए कॉम्प्लीमेंट को आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ये दिखा दीजिए कि यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जो ए में नहीं है, मतलब इतना ये सारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन से मैं शो कर रहा हूं इसको, वर्टिकल लाइन। देखिए वर्टिकल लाइन जो है ये शो कर रहा है, वर्टिकल लाइन ए कॉम्प्लीमेंट, वर्टिकल लाइन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ये पार्ट ए में नहीं। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन कर दीजिए, यानी यू का वो पार्ट जो बी में नहीं, इतना पार्ट। तो इसको छोड़ करके बाकी सारा आप ये सारा पार्ट जो है ये बी कॉम्प्लीमेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इन दोनों का कॉमन, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पूरा, ये यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो दो बार सेट हो गया है, ये क्या शो करेगा आपको, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको आप छोड़ दीजिए। इससे देखिए क्या वेरीफाई हो गया, इसको देखिए आप, पहला फिगर को देखिए, ये मैंने बनाया है और इसको बनाया है। वेन डायग्राम से आप खुद क्लियर हो गया कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यह वेरीफाई किया गया है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का आप लोग देख रहे हैं फिगर सेम है, तो ये वेरीफाई हो गया वेन डायग्राम से। अब इसके बाद थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो पार्ट देखिए, ये पार्ट जो मैं सेट कर रहा हूं, स्लैंट लाइन ये है, ये पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज द कॉमन पार्ट बोथ ए एंड बी सेट्स। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस, यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जो ए यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यू क्या वो पार्ट यूनिवर्सल सेट का जो इसमें नहीं है, मैंने इसको छोड़ करके बाकी सारा, इसको आप हटा दीजिए, ये तो मैंने बता दिया आपको ए इंटरसेक्शन बी है, यानी इसको हटा करके बाकी सेट कर दीजिए, इसको आप क्या करिए इरेज कर दीजिए, इसी को बाकी सबको सेट कर दीजिए। ये तो क्लियर हो गया, ए इंटरसेक्शन बी ये है, यानी ये पार्ट यू का वो पार्ट जो इसमें नहीं है, तो मैं इसको छोड़ करके बाकी सारे पार्ट को आप सेट कर दीजिए, ये इंटरसेक्शन बी है। इसको आपको सेट नहीं करना, ये एक्सेप्ट दिस, ये क्या शो कर रहा है, सेलेक्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और यहां क्या वेरीफाई करना है हमें, इसको सेट करके देखिए, ये भी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने बताया था आपको ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू का वो पार्ट जो ए में नहीं है, मतलब ये टोटल ए कॉम्प्लीमेंट को आप वर्टिकल लाइन से शो करिए, यहाँ की ए कॉम्प्लीमेंट वर्टिकल लाइन लिख दे रहा हूं मैं, तो यू का वो पार्ट जो ए में नहीं है,
नहीं, ए को छोड़ के बाकी सब वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन से मैंने शो कर दिया इसको एक कंप्लीमेंट। और बी कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जो बी में नहीं है, बी को छोड़ दीजिए, बाकी सब हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर दीजिए। ये बी कंप्लीमेंट, ये बी को ड्रॉ करना है। तो देखिए जो कॉमन पार्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों का यूनियन कंबाइन कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का कंबाइंड पार्ट क्या होगा? इसको छोड़िए, वर्टिकल लाइन था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्सेप्ट दिस पार्ट कॉमन पार्ट, इसमें देखिए दोनों सेम है। ये पार्ट इसमें भी नहीं आ रहा है ना, ये पार्ट शेडेड है इसमें। तो इससे क्लियर हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इस तरह आपने वेन डायग्राम और ये एलिमेंट्स के थ्रू, जो एलिमेंट्स गिवन होते हैं 1 2 3 4, इन दोनों के तरह क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया डे मॉर्गन्स लॉ। तो इसका आप याद रखिएगा, डे मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना हो इस दोनों तरह से। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चंस में 1.6। एक्सरसाइज 1.6 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, उस पे देखिएगा। इस एक्सरसाइज 1.6 का थर्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम थर्ड ये है कि इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, थर्ड प्रॉब्लम ये है 1.6 का। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 पीपल, 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 इंग्लिश। तो हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। चार 400 लोग हैं यहाँ पर, ओवरऑल 400 पीपल, इसमें 250 हिंदी बोलते हैं एंड 200 इंग्लिश। थोड़ा सा आपको दिमाग में आ गया, ये 450 हो गया जबकि टोटल 400 है, तो ये 450 कैसे हो गया? 450 नहीं हुआ, देखिए इसमें कुछ कॉमन पीपल होंगे। कॉमन पीपल वो है जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, वही हमें फाइंड करना है। तो अब इसके लिए देखिए क्या है कि वेन डायग्राम से अगर आप देखें, इसमें एंड मीन्स होता है कॉमन, या देखिएगा हमने बताया था आपको ए एंड बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। ये आप सपोज कीजिए हिंदी बोलने वाले एच और इंग्लिश, टू 250 स्पीक हिंदी, ओवरऑल 400 है, तो 400 हिंदी तो ओवरऑल हो गया और इंग्लिश भी ओवरऑल। तो आप ये देखिए जो 250 है, 200 450, इसका मतलब ये होगा कि 50 पीपल जो है ये कॉमन है। तो आप यहां लिखिए 50, ये ऐसे लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। अब ओनली हिंदी वाले कितने हैं? तो 250 200। ये बात समझ में आ गई आपको कि ये टोटल पार्ट हिंदी का है। 200 ऐसे लोग हैं, 200 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलना जानते हैं, उनको इंग्लिश नहीं बोलना आता है। और ओनली इंग्लिश वो कितने होंगे? 250 माइनस कर दीजिए उसमें भी,
तो 150 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, 150 पीपल कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। अब आप देखिए ओवरऑल कितने हो गए, 150, 50, 200, 200 और 200, 400। यहाँ टोटल कितने थे योर्स, 400 पीपल। अच्छा, इसको आप फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं फार्मूला बता रहा हूं आपको, जैसे इसका डेरिवेशन में बता दूंगा बाद में आपको, लेकिन अभी आप फार्मूले से इस वेन डायग्राम से सॉल्व करने के लिए, जैसे एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट, एन ए प्लस एन बी, इसका ज्यादा यूज माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इसको अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ, यहाँ हिंदी इंग्लिश है तो ए बी को आप उसमें कन्वर्ट, यहाँ लिख दीजिए एच, ये जनरलाइज याद रखिए, फिर एन एच यूनियन ई, हिंदी एंड इंग्लिश। तो नंबर ऑफ पीपल इन हिंदी इंग्लिश माइनस एन एच इंटरसेक्शन हिंदी। देखिए ओवरऑल यूनियन मीन्स क्या था, ओवरऑल 400, यहाँ 400 पीपल, हिंदी कितने 250, इंग्लिश 200, ये कॉमन पार्ट है हिंदी इंग्लिश, वही फाइंड करना हिंदी इंग्लिश में, एन एच इंटरसेक्शन ई। देखिए आप क्या है, इसको आप इधर लाइए लेफ्ट साइड, तो 450 माइनस 400 दैट इक्वल्स टू 50। इस तरह से आपने देखा वेन डायग्राम से भी, इस फार्मूले से भी। तो ये इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन को भी देखिए, फिफ्थ इसी का फिफ्थ क्वेश्चन है कि इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स, यानी n x 40 and x union y equals to 60 and x intersection y equals to 10. How many elements does y have? 10 and y फाइंड करना है। देखिए तो सिंपल है, इसी से फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले से, n x y एन एक्स एन वाई फाइंड करना है, कॉमन भी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन यूनियन, तो सिंपल है इसमें। अच्छा सेवेंथ देखिए क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 like cricket, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, 10 like cricket and tennis. How many like tennis only? आपको फाइंड करना है टेनिस, ऐसे प्लेयर जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, एंड नॉट क्रिकेट, टेनिस ओनली। हाउ मेनी लाइक टेनिस? इसमें ओवरऑल 65 पीपल, इसमें 40 क्रिकेट और 10 क्रिकेट टेनिस दोनों इन कॉमन पार्ट। ये टेनिस या क्रिकेट, तो देखिए इसमें 40 क्रिकेट वाले हैं और 10 दोनों, तो 10 आप क्या लिखेंगे यहाँ कॉमन पार्ट 10, और क्रिकेट कितने हैं टोटल 40, तो 10 माइनस कर दीजिए, तो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 30, ओवरऑल 40 हो गए ना तो क्रिकेट के लिए। अच्छा हाइट टोटल कितने हैं 65, तो 30 और 10 40, 65 माइनस 40
25। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी मेथड यही है, इससे तुरंत सॉल्व हो जाता है। अब इसको देख के आप सारे क्वेश्चन बता सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि हाउ मेनी प्लेयर हु प्ले टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, तो ओनली टेनिस वाले कितने हैं आप वेन डायग्राम देख लीजिए, कितने हैं वो 25, ओनली टेनिस 25, और टेनिस वाले कितने हैं 35, ये भी तो है इसमें, तो जो टेनिस करते हैं वो 35। तो इसका जो है वेन डायग्राम से ये। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 50 पर्सन्स जो ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, 20 स्पीक स्पेनिश, स्पेन के में, एंड 10 स्पीक बोथ फ्रेंच, 10 ऐसे हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश लोग। तो हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू, एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। वेन डायग्राम के थ्रू इसको भी आप फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश इसमें। अच्छा 10 दोनों में कॉमन, 10, तो ओनली फ्रेंच कितने होंगे 50 फ्रेंच हैं तो 40 ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, 10% स्पीक्स फ्रेंच ओनली, 40 पर्सन्स, एंड 20, तो 10 ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। मैंने पूछा है कि एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, कम से कम वो लोग कितने हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं, तो कितने हुए 10, 10, 20, 20, 40, 60। इसका आंसर क्या आ गया, देयर आर 60 पर्सन्स हु कैन स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। तो आपने ये देखा है इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन वेन डायग्राम किस में है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सेट्स। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका मिसलेनियस है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें आएंगे। इसके पहले एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आपको, देखिए जो क्वेश्चंस इसमें से मैं नहीं बता रहा हूं यहाँ पर, वो आप ट्राई कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए जब आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे तभी आप जो है प्रॉब्लम पूछेंगे। नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं।